साथियों नमस्कार। आज इस गुरु पूर्णिमा के दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक शुभकामनाएं सभी गुरुजनों को। पढ़ई तुहर द्वार जो छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी ऑनलाइन योजना है, उस योजना के तहत मोबाइल में किस तरीके से हम सिस्को वेबएक्स का साइन इन अकाउंट बनाएंगे, ताकि इसके लिए लिंक जो होता है, वीडियो लिंक होता है, ऑनलाइन क्लास का लिंक होता है, वो सिस्को वेबएक्स ऐप के थ्रू बनाया जा रहा है। तो आज इसको पूरा समझेंगे। कृपया करके आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी प्रक्रिया को देखेंगे कि किस तरीके से सिस्को वेबएक्स ऐप में हम पहले अपना साइन इन अकाउंट बनाएं और मोबाइल के थ्रू ही इस साइन इन अकाउंट से हम किस तरीके से किसी क्लास को शेड्यूल कर सकते हैं, लिंक उसका बना सकते हैं और लिंक को किस तरीके से पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं नितेश सिंगरौल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले इस प्रक्रिया के लिए हम जाएंगे अपने मोबाइल के क्रोम की तरफ, गूगल क्रोम की तरफ हम जाएंगे और क्रोम में आपके सभी के मोबाइल में ये क्रोम अपलोड होता है, पहले से देख पा रहे हैं। ये है क्रोम और इसके ठीक बाजू में आपको अपना ईमेल मिलता है, जिसमें आपका ईमेल आता है, जीमेल। तो हम क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जाने के बाद हम सबसे पहले हम सर्च करेंगे सिस्को वेबएक्स को। याद रखें, सिस्को वेबएक्स ऐप के थ्रू शेड्यूल करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्रोम के थ्रू ही अकाउंट बनाना, साइन इन अकाउंट बनाना और उसका क्लास को शेड्यूल करना आसान होता है। तो सिस्को वेबएक्स ऐप हमने सर्च किया और सर्च करते ही हम जाएंगे सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन आप इंस्टॉल है ऑलरेडी आपके मोबाइल में, लेकिन आपको जाना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स स्क्रीन शेयर में। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का स्क्रीन एक दिखाई देता है। इस स्क्रीन को हम सबसे पहले साथियों अपने मोबाइल में सुविधा सीधे इस स्क्रीन पे पहुंचने के लिए हम ये दाएं हाथ में जो 3 बिंदु हैं उसको टच करके हम इस पूरी लिंक को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में ऐड करने के लिए ऐड टू होम स्क्रीन दबा लेते हैं और इस तरीके से ये मैसेज आता है और हम ऐड कर पाते हैं अपने होम स्क्रीन पे। आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से आपने इसको ऐड टू होम स्क्रीन करके अपने होम स्क्रीन पे ले आया है। ये देखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये आपके लिए बार बार एक लंबा प्रोसेस नहीं होगा कि बार बार आप क्रोम में जाएं और क्रोम में जाने के बाद सिस्को वेबएक्स सर्च करें। अब चूँकि हमको मोबाइल से बनाना है, तो मोबाइल को हम एक छोटे कंप्यूटर स्क्रीन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर स्क्रीन में बदलने के लिए पुनः ही 3 लाइन को हम टच करेंगे। आपने जहाँ ऐड होम स्क्रीन देखा है उसी के नीचे डेस्कटॉप साइट लिखा है। हर बार आपको सिस्को वेबएक्स में साइन इन से पहले डेस्कटॉप साइट किया जाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य इसलिए कि इस प्रक्रिया को करने के बाद ही हम शेड्यूल बना पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो शेड्यूल से पहले हम वेबएक्स के साइन इन में जाएंगे। तो साइन इन में जाने के लिए हम सिस्को वेबएक्स के मीनू को क्लिक करेंगे। ये जो 2 लाइन आपको दिख रही है ये इसका मीनू है। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारे ऑप्शन आते हैं। अभी चूँकि हमारा साइन इन नहीं हुआ है इसलिए हम अपने को सबसे पहले साइन इन अकाउंट बनाना है। तो हम जाएंगे होस्ट पे। हमेशा जब भी आपको अंदर जाना हो, तो चूँकि आप क्लास होस्ट करने का काम कर रहे हैं इसलिए होस्ट को आप क्लिक करेंगे। होस्ट को हमने क्लिक किया। होस्ट को क्लिक करते ही हमारे पास इस तरीके से साइन इन, यदि जिनका अकाउंट बना है तो वो साइन इन करके डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले अकाउंट बनाने की बात कर रहे हैं इसलिए अकाउंट के लिए हमको ये साइन अप में जाना होगा। ये नीचे नेक्स्ट के नीचे नीले कलर में साइन अप लिखाया है। इस साइन अप को हम टच करेंगे और टच करने के बाद हमको हमारे जिस भी अकाउंट के लिए साइन इन सिस्को में हमारा साइन इन अकाउंट बनाना है, उस हम
अकाउंट को यहाँ पास दर्ज करेंगे। मैं दर्ज करना चाहूँगा। ये मैंने दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद हम दर्ज करने के बाद जैसे ही गो दबाते हैं, अर्थात हम अंदर जा रहे हैं और हम ये जो अकाउंट है, जीमेल का अकाउंट है, उस अकाउंट को सिस्को वेबएक्स के अकाउंट में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले इसके लिए हम लोगों ने एक इस तरीके से मैसेज इसलिए आ रहा है इसमें, क्योंकि इस अकाउंट में हमने पहले भी एक सिस्को वेबएक्स के लिए एक साइन इन अकाउंट बना लिया है, तो इसलिए इस तरीके का मैसेज आता है। हम दूसरे अकाउंट में एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम एक दूसरे अकाउंट लेते हैं। और हमने इसको आगे बढ़ाया। हमने जैसे ही आगे बढ़ाया साथियों, इस तरीके का स्क्रीन आता है और इस स्क्रीन में हम जिस नाम से उस मेल के लिए हम बनाना चाह रहे हैं, हम जिस नाम से सिस्को वेबएक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, उस नाम जो अकाउंट होल्डर का जो नाम है वहाँ पास हम यहाँ पास हम उनका नाम लिख देंगे। ओके, देन हमने कंटिन्यू किया। हम जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो साथियों, ये जो मेल एड्रेस आपको हमने वहाँ लिखा था, उस मेल एड्रेस पे सिस्को वेबएक्स ने एक लिंक भेजा है, जिस लिंक के थ्रू हम इस अकाउंट के लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम अपने उस मेल की तरफ जाएंगे और मेल में देखेंगे। मैंने अभिनव के नाम से भी एक मेल भेजा था, उसका भी पासवर्ड क्रिएट करके देख सकते हैं और इसका भी पासवर्ड क्रिएट करके हम देख सकते हैं। ये अकाउंट खुला हुआ है। आपको इस तरीके से सिस्को वेबएक्स का एक आपको मेल आया है। अभिनव के अकाउंट में मेल आया, अभिनव सिंगरौल के अकाउंट में मेल आया है, आप देख सकते हैं। आप जैसे ही इस मेल को खोल के देखेंगे, आपको इस तरीके के स्पष्ट मेल दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका यूज़र नेम, आपका मेल आईडी लिखाया है, आपका वेबएक्स साइट लिखाया है, ये स्पष्ट आप देख पा रहे होंगे। और उसके ठीक नीचे लिखाया है क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड में हम जाएंगे। अब क्रिएट पासवर्ड के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 2 कैरेक्टर बड़े कैपिटल में होना चाहिए और अल्टरनेटिव होना चाहिए, और स्मॉल अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और हो सके तो स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो मैं इसका पासवर्ड हम बना के देख रहे हैं। एक बड़ा और हम छोटा कैरेक्टर के हिसाब से पहले ही बताया कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मिक्स होना चाहिए। तो हम उस कैरेक्टर को बना के देखने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, हमने बड़े और छोटे का मेल लिया है। तो इस तरीके से हमारा पासवर्ड एक बन गया और पासवर्ड इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इस तरीके से पासवर्ड बनने के बाद हमारे पास ये सारे पॉपअप मैसेज आते हैं जिसमें वेबएक्स हमको एक्सेस करने का अलाउ करना है। इस सबको हम अलाउ करेंगे और इस तरीके से हम साइन इन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ तक हम अपना मेल एड्रेस बना के हम मेल एड्रेस में सिस्को वेबएक्स में हम अपना पासवर्ड बना सकते हैं और आगे हम काम कर सकते हैं। अब हम सिस्को वेबएक्स में किस तरीके से अपने एक शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, लिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सिस्को वेबएक्स का अपना एक स्क्रीन में ऐड स्क्रीन करके हमने बना लिया था शॉर्टकट, तो हम यहीं से जाने की कोशिश करते हैं। ये हम गए और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर बार हम जब ये स्क्रीन में जाएंगे तो सबसे पहला काम होगा हम इस स्क्रीन को डेस्कटॉप साइट में बदल लें। डेस्कटॉप साइट में ऐड टू स्क्रीन के नीचे ही जस्ट है, ताकि हमारा मोबाइल एक छोटे कंप्यूटर की भांति कार्य करने लगे। डेस्कटॉप साइट, ये डेस्कटॉप साइट है और डेस्कटॉप साइट में हम एक छोटे कंप्यूटर के भांति हमारा मोबाइल स्क्रीन काम करने लगता है। हम पुनः इसके मेनू में जाएंगे। ये दो लाइन जो दिख रही है, इस मेनू के साथ हम होस्ट में जाएंगे। होस्ट में जाने के बाद हमने जो ईमेल हमने जो अकाउंट बनाया है, अब उस अकाउंट का नाम यहाँ पास हम फिर से लिखेंगे, अभिनव सिंगरौल। ओके, और फिर हम इसको नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा और हम पासवर्ड दबाएंगे इसके बाद। और हम नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाते ही साथियों देखिए अभिनव सिंगरौल के पर्सनल रूम क्रिएट हो गया है। यहाँ स्टार्ट मीटिंग और यहाँ शेड्यूल मीटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पास से हम अब अपनी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल करने से पहले महत्वपूर्ण है कुछ सामान्य सेटिंग को कर लेना, ताकि बाद में किसी भी तरीके की मीटिंग को लेके परेशानी ना आए। तो यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में हम जाते हैं और सेटिंग के ऑप्शन में प्रीफरेंसेस सेटिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं। तो जनरल सेटिंग में सबसे पहले हमारा जो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा टाइम जोन जो है भारत का होना चाहिए। यहाँ पास डिफ़ॉल्ट में आपको कुआलालंपुर सिंगापुर का देता है, तो हम इसको भारत की सेटिंग में, जो कि 5:30 का सेटिंग है, हम उसमें जाएंगे। पाँच 30 की सेटिंग है जिसमें स्पष्ट लिखाया होगा चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। हम इस सेटिंग को डिफ़ॉल्ट में रखते हैं और डिफ़ॉल्ट में रखने के बाद बाकी चीज़ों को हम नहीं करेंगे, जनरल सेटिंग में चेंज नहीं करेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। तो हमने ये डिफ़ॉल्ट अपना टाइम जोन सेट कर लिया है। और टाइम जोन सेट करने के बाद हम माई पर्सनल रूम को हम सेट करेंगे
और माई पर्सनल रूम में आप देख पा रहे हैं कि आपका नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपका स्पेस जो वेबएक्स में तय किया गया है वो दिखाई दे रहा है, होस्ट पिन दिखाई दे रही है। इसमें किसी भी तरीके की चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है ऑटोमेटिक लॉक को चेंज करने की, क्योंकि यदि इसको आपने ऐसा ही रखा तो आपके विद्यार्थी जब जुड़ पा रहे हैं तो 10 मिनट के बाद उनका जुड़ना मुश्किल हो जाएगा आपकी क्लास से। इसलिए इसको आप डिसेबल कर लीजिए, इसको आप डिसेबल करके, ताकि किसी भी समय में आपके विद्यार्थी आपकी क्लास से आपकी मीटिंग से जुड़ पाएँ। और इस सेटिंग को भी आप सेव कर लेंगे। नीचे सेव का बटन है, आपने सेव कर लिया। इसके बाद ऑडियो वीडियो सेटिंग भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर साथियों लैपटॉप में यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो ये जो ऑडियो कनेक्शन टाइप दिया है, ये ऑडियो कनेक्शन टाइप इसी तरीके से इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। लेकिन लैपटॉप की सेटिंग में अटेंडी के अटेंड करने में बीप की टोन आती है, तो उसको नो टोन आप कर सकते हैं। तो यहाँ नो टोन की आवश्यकता नहीं है। ऑडियो पिन आप लगातार नहीं ले सकते, एक कंटिन्यूअस नंबर नहीं ले सकते। आप ऐसा नंबर लें जो ऑल्टरनेट हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैं 1122 ये मैंने ऑडियो पिन अपने लिए सेट कर लिया, और मैं ऑडियो वीडियो को भी यहाँ पास से सेव कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने ऑडियो वीडियो भी सेट कर लिया। इसका शेड्यूलिंग को हम देख लेते हैं। शेड्यूलिंग में जब आप जाके देखते हैं तो यहाँ पास भी कुछ भी चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ईमेल इनविटेशन जो हमारे लिए होगा, हम स्वयं को रिमाइंडर के बतौर हम रख सकते हैं, ताकि वहाँ पास हमारे को लिंक हमारे मेल एड्रेस पे आ जाए। इसके बाद रिकॉर्डिंग, इसको भी हम सेव कर लेंगे। हर बार सेव करना ज़रूरी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग का मोड किस तरीके से होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि थंबनेल हो और आपका स्क्रीन शेयर हो। ये पहले मोड पे ही रखना ज़्यादा बेहतर होगा, और इसको भी हम सेव कर लेंगे। तो हम लोगों ने एक तरीके से अपनी जो सामान्य सेटिंग का काम है वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम जाएंगे साथियों, यहाँ पास होम में जाएंगे और शेड्यूल बनाने की पूरी प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हम शेड्यूल बनाने के लिए आपको स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है शेड्यूल स्टार्ट मीटिंग में। आप ऐसा हो सकता है कि आप तुरंत मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों को ईमेल भेज के जोड़ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया त्वरित तौर पे की जाने वाली प्रक्रिया है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन शेड्यूल बनाना है तो आने वाले समय के लिए हम शेड्यूल बना सकते हैं। ओके, हमने शेड्यूल बनाया। शेड्यूल को हमने जैसे ही क्लिक किया, शेड्यूल को हमने जैसे ही क्लिक किया, आपको मीटिंग टाइप इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। मीटिंग टॉपिक, यहाँ पास मीटिंग टॉपिक अपने को लिखना पड़ेगा। तो मीटिंग टॉपिक में मैं लिख रहा हूँ, चलिए मैंने मीटिंग टाइप लिख लिया। चलिए मीटिंग टाइप का मैं शीर्षक मैंने लिख लिया, लेने वाले कौन हैं उनका नाम लिख लिया। आप चाहें तो कक्षा जब लिखते हैं तो कक्षा का सबसे पहले आप टॉपिक लिखें। जैसे चलिए मैं कक्षा के लिए बात करूं, मान लीजिए आप वायु पाठ, वायु शीर्षक, वायु नामक पाठ आप पढ़ाना चाह रहे हैं। वायु जो है वो विषय विज्ञान का है और कक्षा 7वीं का है, और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं श्री, चलिए सुरेश साहू सर जी। ये कंप्लीट हुआ। इससे पहले आप चाहें तो इसको कॉपी करके रख सकते हैं, और यहाँ पास फिर ठीक इसके नीचे मीटिंग पासवर्ड आपको लेने को बोलते हैं। यहाँ का जो मीटिंग पासवर्ड होता है वो थोड़ा जटिल होता है बच्चों के हिसाब से, तो आप इस मीटिंग पासवर्ड को बदल सकते हैं और इसको सरल पासवर्ड के रूप में आप लिख सकते हैं।
1 2 3 4 ये बच्चों के लिए बहुत सरल पासवर्ड हो जाएगा और इस पासवर्ड को हमने लिख लिया। अब डेट एंड टाइम पे हम जाएंगे। डेट एंड टाइम, मान लीजिए हम ये क्लास लेना चाहते हैं। जैसे ही आप डेट एंड टाइम को आप क्लिक करते हैं तो आपको आप देख पा रहे होंगे कि डेट एंड टाइम के नीचे टाइम जोन आपका स्थायी तौर पे भारत का दिखाई दे रहा है 5:30 का। डेट एंड टाइम में आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको एक कैलेंडर सामने शो होने लगता है। आप सोमवार की क्लास लेना चाहते हैं, 12 बजे का समय है और 12 बजे के बाद PM स्टार्ट हो सकता है, तो 12:30 मैं सेट कर लेता हूँ और 12 बजे से पहले आप AM सेट कर लेंगे और इसको डन करते ही आपको यहाँ पास टाइम जोन आपका स्पष्ट दिखाई देने लग गया है। इस टाइम जोन में आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 6 जुलाई को है, सोमवार को है, 12:30 बजे है और ड्यूरेशन 50 मिनट का ही रहता है, चूँकि सिस्को वेबएक्स में फ्री वर्जन में केवल 50 मिनट की ही क्लास हम ले सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एडवांस सेटिंग जो करना है शेड्यूलिंग के बाद तुरंत, ताकि आपकी क्लास को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। एडवांस सेटिंग क्लिक करेंगे, आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं एजेंडा, चाहें तो आप पुनः यहाँ लिख सकते हैं कि आज की टॉपिक वायु पाठ आप पढ़ाने वाले हैं, ना चाहें तो ना लिखें, कोई अनिवार्य नहीं है। शेड्यूलिंग ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर साथियों ये दिखाई दे रहा है ज्वाइन बिफोर होस्ट अटेंडिंग, मतलब बच्चे कब ज्वाइन करें। 5 मिनट पहले आप क्लास स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले ज्वाइन करें तो ये मिनट भी काउंट हो जाएगा, मतलब 50 मिनट में ये भी मिनट काउंट होगा। तो आपको क्लास लेना, मान लीजिए आप क्लास 12:30 को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने शेड्यूल दिया है, लेकिन बच्चे 12:25 से आपसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगे और आपका टाइमिंग भी उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात आपको पूरी क्लास लेने के लिए मात्र 45 मिनट का समय मिलेगा। तो ये 5 मिनट डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है और 5 मिनट ही होनी चाहिए। आप शून्य भी कर सकते हैं। तो करेक्ट 12:30 बजे से ही बच्चे जुड़ना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों को पहले समय देने के लिए हम 5 मिनट पहले का समय रखते हैं और अपने लिए 45 मिनट का समय पीरियड के लिए हम रखते हैं। अब ये ईमेल रिमाइंडर जो 15 मिनट का है साथियों, ये ईमेल रिमाइंडर 15 मिनट पहले आपको एक बार फिर से आपको रिमाइंड करेगा कि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। महत्वपूर्ण है मीटिंग ऑप्शन। मीटिंग ऑप्शन में आप जैसे ही एडिट मीटिंग ऑप्शन करते हैं साथियों, तो इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज, आपको एक छोटा मैसेज दिखाई दे रहा है जिसमें चैट, नोट और अनेबल UCF रिच मीडिया फॉर अटेंडेंस। तो इसमें आप केवल चैट को ऑन रखिए और बाकी को ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, ताकि किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस आपकी क्लास को ना हो। चैट आपने ऑन किया है। अब ये एडिट अटेंडी प्रिविलेजेस, ये जो आपके विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी या वो किस तरीके से मीटिंग में रह सकते हैं उनके लिए है। तो इसको भी आप एडिट करके रखें साथियों। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं उनके लिए इस तरीके से कई ऑप्शन खुले हुए हैं। वो सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट लिस्ट देख सकते हैं, कंट्रोल डेस्कटॉप रिमोटली। तो आप कोशिश करें कि ये कंट्रोल डेस्कटॉप रिमोटली को डिसेबल करके रखें, ताकि आपके क्लास के दौरान वो आपके क्लास में किसी भी प्रकार की चीज़ें शेयर ना कर सकें या किसी भी तरीके से कंट्रोल ना कर सकें। साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स लिस्ट उनको दिखाई दे, लेकिन कभी कभी आप चाहें तो पार्टिसिपेंट लिस्ट को भी डिसेबल कर सकते हैं और जहां आवश्यक हो वहां पास पार्टिसिपेंट लिस्ट को अनेबल कर सकते हैं, मतलब ऑन रख सकते हैं ताकि दिखाई दे। होता यह है कि बच्चे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट देखने पे आपस में भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो इस वजह से पार्टिसिपेंट लिस्ट उनको ना दिखाई दे, ऐसा भी आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन देखें, पार्टिसिपेंट इन प्राइवेट चैट विथ, किससे किससे कर सकते हैं, होस्ट से अर्थात जिन्होंने क्लास होस्ट की है, प्रेजेंटर जो क्लास संचालित कर रहे हैं, और अदर पार्टिसिपेंट्स को आप ऑफ रखें ताकि बच्चे आपस में एक दूसरे से चैट ना करें और जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो मोटा मोटी यदि बात देखा जाए तो ये 3 ऑप्शन ही इसमें आप ऑन रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आप शेड्यूल यहाँ पर दबा दें। ऐसा करने के साथ ही साथियों आपकी क्लास शेड्यूल हो गई और
आप अपनी पूरी सेटिंग देख पा रहे हैं। शेड्यूल हो रही है आपकी क्लास, थोड़ा समय लेती है ये प्रक्रिया। ये आपके नेट एक्सेस पे, नेटवर्क पे डिपेंड करती है। आपका शेड्यूल बन चुका है और शेड्यूल हम देखेंगे। तब तक हम एक अलग टैब खोल के, एक अलग टैब हम ओपन करके, मैंने यहाँ पर 2 टैब ओपन किया है, एक अलग से और टैब मैंने ओपन किया है। हम वहाँ से हम www.cgschool.in की साइट में हम जाएंगे और इस तरीके से हम CG स्कूल की साइट में भी आ गए और एक तरफ हमारा वेबएक्स का लिंक बना हुआ है। ये देख लीजिए हमारा इस तरीके से जब आपने शेड्यूल किया तो ये स्क्रीन हमारे पास स्पष्ट दिखाई देने लगता है साथियों, कि अब आप इसको पास से देख सकते हैं। वायु विज्ञान कक्षा 7वीं श्री सुरेश साहू सर, और इनका टाइमिंग भी आपको स्पष्ट, होस्टेड बाय अभिनव सिंह रॉल, चूँकि उन्होंने होस्ट किया है उनकी क्लास को। और यदि सुरेश साहू सर स्वयं करते तो स्वयं का होस्टेड बाय होता। मंडे 6 जुलाई 2020, टाइम दिया है 12:30 से 1:20 तक का समय दिया है। और टाइम जोन भी आपने यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं उस निर्धारित समय पे आप जाके, जब ये क्लास स्टार्ट होने वाली हो तब यहाँ से आप पुनः इसी लॉगिन से यहाँ जाएं और आप इस क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप यहीं पास से आप देख रहे हैं इसको, आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है और अन्य जगह इस लिंक को शेयर करना है, आपके पोर्टल में इस लिंक को ऐड करना है, तो ठीक यहाँ पास बाजू में आपको ये कॉपी का ऑप्शन दिखाई देता है, एडिट का ऑप्शन दिखाई देता है, डिलीट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आपने मैसेज कॉपी किया, कॉपी करने के साथ आप यहीं से आप बीच के बटन को दबा के अपने मोबाइल के डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाके हम यहाँ पास पेस्ट करते हैं और पेस्ट करते ही आपका ये वो पूरा वेबएक्स का जो आपने लिंक बनाया है यहाँ पास स्पष्ट दिखाई देने लगा। आप इसमें बच्चों के हिसाब से थोड़ा एडिट कर लीजिए ताकि बच्चे आसानी से इस पूरी चीज़ों को समझ पाएँ। तो पढ़ई तुहर द्वार हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। क्लास पूरी वही है और हम शीर्षक एक बार अपने हिसाब से लिख लें बच्चों की सुविधा के लिए ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें। शीर्षक है, पाठ का जो शीर्षक है वो है वायु, जो विषय है, विषय क्या है, विज्ञान। ओके, कक्षा जो है वो है आपने कक्षा 7वीं के लिए बनाया है। ओके, और पढ़ाने वाले जो सर हैं वो हैं श्री सुरेश साहू सर। ओके, आप समय और बाकी चीज़ों को भी स्पष्ट लिख दे बहुत अच्छे तरीके से। दिनांक जो आपने लिया है वो दिनांक ली है आपने 6 जुलाई 2020, दिन आपने लिया है सोमवार, समय आपने जो तय किया है वो किया है दोपहर 12:30 से 45 का समय आप काउंट कर लें, 1:45
15 बजे तक आपने तय कर लिया। बाकी चीज़ जो इंग्लिश में है चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो कह के। सामान्यतः हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ऊपर डेट टाइम वगैरह लिख लिया है। जो चीज़ बच्चों के लिए आवश्यक नहीं, हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। और आप यहाँ देख पाते हैं कि ये मीटिंग नंबर है, पासवर्ड आपने जो दिया है वो है, और ये आपका नीचे में जो है ये वेबएक्स लिंक है, ये वेबएक्स का लिंक है। आप यहाँ से जैसे ही सेंड करते हैं साथियों, आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपने पूरी क्लास जो शेड्यूल की है, ये अभी आपने वेबएक्स का लिंक आपने बनाया है। आपको पोर्टल का लिंक बच्चों को भेजना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इस लिंक को यहाँ पास टच करके रखेंगे तो ये लिंक आपसे कॉपी हो जाता है। या फिर यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है तो आप पोर्टल के लिए जो लिंक है साथियों, ये ऊपर में कॉपी का ऑप्शन है, लेकिन मीटिंग का लिंक एक बार यहाँ पास और नीचे में देता है, तो यहाँ पास आप टच करके रखें, कॉपी कर लें। और चूँकि हम लोगों ने पहले से अपने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल खोल के रखा है, पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल में आप जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और आईडी के बतौर लिखेंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे, और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आप शिक्षक के ऑप्शन में जाएंगे, और शिक्षक के ऑप्शन के बाद आप अपने मीनू में जाएंगे, और मीनू में शिक्षक के कार्य में जाएंगे। शिक्षक के कार्य के बाद आप ऑनलाइन क्लास ऑप्शन में जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में आप कक्षा चुनेंगे, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान, ये पहले से लोड है, पाठ है, आपने वायु पाठ लिया है, वायु 6वीं में है। चलिए, वायु होता हम वायु पाठ वहाँ पास देख सकते हैं, तो वायु यहाँ पास हम चेक कर लिए। हम संभवतः कक्षा 6 में 8 में है वायु का पाठ, हम उसको चेंज कर सकते हैं। विषय विज्ञान पाठ है वायु, हम वहाँ पास एक बार एडिट भी कर सकते हैं। तारीख है 6, सेट किया, समय 12:30, सेट हो गया। और वहाँ पास से हमने जो ऑनलाइन क्लास का लिंक लिया था उसको यहाँ पर जैसे ही आप टच करके रखेंगे, ऑनलाइन क्लास के लिंक को पेस्ट हो गया। पेस्ट होते ही आप जैसे ऑनलाइन क्लास दबाने का ऑप्शन दबाएंगे, ऑनलाइन क्लास सफलतापूर्वक बन गया, ये ऑप्शन आपके पास आएगा। और इस तरीके से आपने पोर्टल में अपनी ऑनलाइन क्लास को लिंक कर दिया है, अपलोड कर दिया, और इस ओके को दबाते ही आपकी ऑनलाइन क्लास आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, बाकी बच्चों को भी दिखाई देने लगेगी। आप चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं समय से पूर्व। और यहीं पास एक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पास हम पोर्टल का जो लिंक है वो बच्चों को भेजना ज़रूरी है। वेबएक्स लिंक से जुड़ने के बजाय पोर्टल के लिंक से बच्चे जुड़ें तो ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। हमने देखा, आप एक बार और ध्यान से देखें, पोर्टल में ये व्हाट्सएप का एक ग्रीन कलर का लिंक बनता है। इस लिंक को आप जैसे ही टच करेंगे, ये टच करते ही आपको व्हाट्सएप की ओर लेके जाता है, और व्हाट्सएप की ओर लेके जाने पर आप जिस नंबर पे इस लिंक को शेयर करना चाह रहे हैं शेयर कर दें। आपका ये पोर्टल का लिंक आपको स्पष्ट आ गया, और इसको आप शेयर कर सकते हैं साथियों। अब आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ वेबएक्स का भी लिंक है और पोर्टल का लिंक है, तो आप चाहें तो दोनों लिंक, लेकिन कोशिश करें कि पोर्टल का लिंक बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल के लिंक के लिए उनको अभ्यस्त बनाएं। मैं इन दोनों को एक बार कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पास पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद
आप देख पाते हैं कि यहाँ पास दो तरीके के लिंक हैं, एक बार वेबएक्स का लिंक और एक बार पोर्टल का। मैं यहाँ थोड़ा सा एडिट करूँगा ताकि बच्चे इसको देख के कंफ्यूज ना हो, दोनों लिंक उनको मिल जाए बहुत अच्छे तरीके से। आप कोशिश करें कि वेबएक्स लिंक उनको कम से कम भेजें और पोर्टल का लिंक भेजें। पोर्टल के लिंक को आपने अभी कॉपी करके इसमें लिखा है। ये देखिए साथियों, यहाँ थोड़ा सा बच्चों के लिए लिख दें, पढ़ाई तुम्हारा द्वार, पोर्टल लिंक। और इस तरीके से आप वेबएक्स लिंक यहाँ से चाहें तो हटा सकते हैं ताकि बच्चे पोर्टल के थ्रू जुड़ें तो ज़्यादा, क्योंकि बच्चे यदि पोर्टल के थ्रू जुड़ रहे हैं तो वो ही बच्चे आपकी क्लास में काउंट होंगे और राज्य के पोर्टल के द्वारा जो जुड़ते हैं वो ही बच्चे आपकी क्लास में संख्यात्मक तौर पे काउंट होने वाले हैं। तो साथियों ये देखिए, हम जैसे इसको भेजते हैं तो अब आप देख पा रहे होंगे कि आपने जो क्लास बनाई है इसका शीर्षक है, समय है, मीटिंग टॉपिक है, पासवर्ड और पोर्टल का लिंक यहाँ पास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पास वेबएक्स लिंक नहीं भी दिए हैं तो भी से बच्चे डायरेक्ट पोर्टल में लॉगिन करके जुड़ पाएंगे। जैसे ही वो लिंक को क्लिक करते हैं बच्चे तो देखेंगे आप वो डायरेक्ट पोर्टल पे पहुँचते हैं। देखिए आपने जो क्लास बनाई थी वहाँ पास वो बच्चे पहुँच गए हैं। क्योंकि यहाँ शिक्षक का नाम मेरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने अपने पोर्टल पे इसको सेव किया। यहाँ पास बच्चे ऑनलाइन क्लास में यहाँ से शामिल कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो पहले लॉगिन करें बोलता है, मतलब बच्चे अपने लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से पोर्टल में किस तरीके से लिंक करना है, बच्चे कैसे जुड़ पा रहे हैं, इन सब की प्रक्रिया आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की और आप ये सारी प्रक्रिया देख पाएँ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और हम अपनी इस प्रक्रिया को यहीं पास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।